की वंदे वंदे। मैंने इसलिए दिया कि मेरे पहले अनेक वक्ताओं ने कुछ नहीं करूं, और इसलिए आपके सामने मैं यहाँ पे नारा दिया है। पहले तो मैं, आप सभी को मालूम है, रामायण में द्रोणाचार्य जो राम और उनके गुरु थे, उनके जो भाई उनके गुरु थे, उन्होंने एकलव्य का उंगली देने का उन्होंने विषय रखा। तो उन्होंने कुछ भी न सोचते हुए, एक भी क्षण न सोचते हुए एकलव्य ने अपने उंगली काट डाला और द्रोणाचार्य के सामने रख दिया। ऐसे वीर सुपुत्र एकलव्य जी अपने बंजारी समाज के आराध्य दैवत, बंजारी समाज अपने एसटी में है, लेकिन विशेष तौर पे बंजारी समाज उनको मानते हैं, और मैं भी उनको मानता हूं, क्योंकि मैं खुद उनके जो पुत्र है रामलाल महाराज, हाँ, मैं खुद वहां पे गया था, और महाराष्ट्र में है वो उनका समाधि। ऐसे सेवालाल महाराज और अपने आदिवासी के दैवत इस प्रदेश में जिनको मानते हैं, ऐसे कोया, कुमरम, भीम जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं। बीजेपी एसटी मोर्चा तेलंगाना प्रदेश कार्य समिति में यहाँ उपस्थित ये इस बैठक के अध्यक्ष और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जाटोतु हुसैन नायक जी, बीजेपी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीनिवास जी, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव, दमन, दादर हवेली, ये 8 प्रदेश मेरे तरफ है। इसलिए जोनल इंचार्ज के नाते और आपका समाज का एक नेतृत्व, क्योंकि संसद में मैं भी नेतृत्व कर रहा हूं एज ए एमपी करके, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि समय बहुत हो गया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आपके सामने मार्गदर्शन भी किया, और आपको दूर दूर जाना है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन मेरे लिए आज खुशी की बात है, आनंद की बात है, इसलिए कि इस कार्य समिति के उपलक्ष्य में आप सभी से मेरी बातचीत हुई, आप सभी का दर्शन हुआ, और विशेष तौर पे आप सभी से एक संवाद करने का मुझे मौका मिला, और इसलिए मुझे आज यहाँ पे खुशी हो रही है। आपको भी खुशी हो रही होंगी, इसलिए कि आप सभी आज इकट्ठा हुए इस बहाने। एक अलग वातावरण यहाँ पे हो गया, एक अच्छा भाव यहाँ पे हो गया, और विशेष तौर पे इतने दिनों के बाद आप सभी का यहाँ पे वार्तालाप भी हुआ, इसका आनंद आप सभी को हो रहा होगा। मैंने जब भी आपका सभी का मैं संगठनात्मक मैंने आपको आढ़ावा लिया, रिव्यू लिया, क्योंकि
एसटी मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी के नाते और इंचार्ज के नाते आपका सभी का रिव्यू लेना बहुत जरूरी था और इसलिए आपका सभी का मैंने रिव्यू लिया। उसके बाद में अपने दीदी बंगारू श्रुति जी इन्होंने भी लिया, अपने संगठन महामंत्री इन्होंने भी लिया। जब मैंने आप सभी को मैं रिव्यू ले रहा था, सभी जिले का सभी को मैंने खड़ा किया और 4-5 जिले का जब मैंने लिया था तभी मुझे कुछ बातें पता चली। उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जब सभी को खड़ा किया तो उस टाइम पे 19 लोग उपस्थित थे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कुछ आए होंगे 21 लोग के बारे में, फिर भी 15-16 लोग अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि 38 जिले हैं अपने पास और 31 ही जिले गठित हो गए हैं। यानी अभी 7 जिले अभी तक गठित होना बाकी है। दूसरी बात, मंडल भी गठित नहीं हुआ क्योंकि 2-4 लोगों को मैंने पूछा तो बोले कि साहब मैं 14 ही मंडल गठित हुए। तो इसलिए मैं यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष उनके महामंत्री को बताना चाहता हूँ कि जो काम बाकी है वो 1 महीने में होना चाहिए। कुछ लोगों ने 10 दिन में बोला, किसी लोगों ने 15 दिन में बोला। मेरे को लगता है 1 महीने में होना चाहिए। 1 महीने के बाद दोबारा मैं आऊंगा और सबको खड़ा करके मैं पूछूंगा। और इसलिए कोई भी मंडल बाकी नहीं होना चाहिए। और ये मंडल गठित करते समय जगह पे बैठ के नहीं करने का, ऐसा तो 1 दिन में कर सकते हैं, लेकिन खुद वहां जाके बैठक लेके अपने को मंडल गठित करना है। इसके बारे में सभी ने ख्याल देना चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिलाध्यक्ष हो, महामंत्री हो और प्रदेश के पदाधिकारी जिनकी तरफ दायित्व दिया है, जो प्रभार दिया है, उनका काम है कि ये करवा लेना चाहिए। एसटी मोर्चा को यही रुकना नहीं है, तो उसके बाद बूथ लेवल तक भी अपने को जाना है। जैसा पेरेंट बॉडी का काम है, अभी अभियान चालू है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, बूथ समर्थ अभियान। बूथ समर्थ मैंने हर बूथ को समर्थ करना है। अभी बूथ को अपन ने किया नहीं कि इसके पहले भी किया। जब लोकसभा का चुनाव था तब बूथ चलो अभियान अपन ने चलाया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव को 2-2.5 साल हो गए, बहुत अंतर हो गया कि 2-2.5 साल दरमियान कई लोग इधर उधर गए होंगे, किसी का देहांत हो गया होगा, किसी का वार्ड इधर उधर बदल गया होगा, कोई दूसरे गांव चले होंगे, ऐसे बहुत स्थित्यंतर हो गया। और इसलिए पार्टी ने सोचा कि अभी बूथ पक्का करना चाहिए और इसलिए बूथ समर्थ अभियान का नारा अपने पार्टी ने दिया है। तो ये भी, इसके लिए भी अपने को सोचना है। जैसा पेरेंट बॉडी का पहले था 1 वोट 10 यूथ, उसके बाद में पॉलिसी बदल गई 1 वोट 25 यूथ, उसके बाद में पार्टी की पॉलिसी बदल गई 1 वोट 13 यूथ। अभी एक बूथ पे 30 कार्यकर्ता और एक बूथ प्रमुख, एक प्रमुख, ऐसे 31 लोगों का बूथ समिति होना चाहिए। लेकिन मेरे को मालूम है कि अपने पूरे जिले में अपने आदिवासी नहीं है, अपने ट्राइबल लोग नहीं है, कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादा है जो आदिवासी बहुल गांव है उसमें 30 करना ही है, 30 लोगों की कार्यकारिणी करना है। यदि उसमें कुछ जिले में कुछ गांव में कम होंगे, वहां पे तुम
20 करो, जहां उससे कम है वहां पे 10 करो, कोई अड़चन नहीं। लेकिन ये बूथ रचना अपने एसटी मोर्चा को भी करना है, क्योंकि क्या है, ये यदि किया तो अपनी पार्टी वहां पे बढ़ेंगी। फिर कोई भी इलेक्शन आने दो, अगर कोई भी इलेक्शन आया तो एक कहावत है, दुनिया की कोई भी ताकत अपने को जीत नहीं सकती, हरा नहीं सकती, यदि अपना संगठन वहां पे अच्छा रहा तो, मजबूत रहा तो। और इसलिए ये अभियान अपने को भी, पार्टी अपने एसटी मोर्चा को भी चलाना है, ये ख्याल में रखना जरूरी है। मैं सभी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी ये संगठन के बारे में हो गया। अभी यहाँ पे अपने मंत्री जी ने भी कुछ बातें मेरे पास उन्होंने बताया, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आप सभी को मालूम है कि अपने देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी, इनका सपना है, इनका उद्देश्य है, इनका ख्वाब है, इस देश को ऊंचाई पे लेके जाना, इस देश को विश्व में 1 नंबर बनाना है, और देश को ऊंचाई पे लेके जाना है, विश्व में 1 नंबर यदि बनाना है, देश में हर नागरिक, हर कार्यकर्ता, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, आदिवासी हो, वो सुजलाम सुफलाम होना चाहिए। मोदी जी का स्वप्न है, उद्देश्य है। और इसलिए मोदी साहब ने आते आते, जब पहले टर्म ने आपके सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जब पंतप्रधान बने, तो आते ही 100 दिन में कई योजना उन्होंने चलाई। उसके बाद तो 5 साल उनके पूरे हो गए, और दूसरे टर्म में 30 मई को उनको 2 साल पूरे हो गए, यानी टोटल 7 साल हो गए। इस 7 साल में इतने उन्होंने निर्णय लिए, इतनी योजना चलाई, शायद ही जिनका शासन था इस देश में, कांग्रेस शासन 60-70 साल उन्होंने नहीं किया, उतने निर्णय मोदी साहब ने ये 7 साल में किया। फिर वो जनधन योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो। मैं हर के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से बताऊंगा प्रत्येक योजना कैसी है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उसका केवल नाम लेता। कभी समय आया तो मैं जरूर इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। फिर जीवन ज्योति बीमा हो, अटल पेंशन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, उज्ज्वला गैस योजना। आपको मालूम है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत ये देश में करीब करीब 10 करोड़ लोगों को गैस मुफ्त में दिया, और वो भी महिलाओं के नाम पे। महिलाओं के नाम पे क्यों? बेचारी देहात की महिला जब अपने अभी इस पे चूल्हे पे जब वो खाना पकाती है, तो बहुत बार उसको जंगल से, खेती से लकड़ी लाना पड़ता। बहुत बार वो लकड़ी गीली रहती, और वो गीली लकड़ी यदि चूल्हे में अगर तुमने लगा दिया तो उससे बड़े प्रमाण पे धूल निकलता। देश के लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का कहना है, 400 सिगरेट पीने के बाद जितना धूल निकलता है, उतना धूल एक टाइम के जब तुम खाना पकाते तब उतना निकलता है। और उससे क्या होता, जब वो धूल निकलने के बाद बेचारी जो महिला है, देहात की गरीब महिला, फिर आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, गरीब जो महिला है, उसके नाक से, मुंह से पेट में जाता है, और वो पेट में यदि चले गया तो उससे कई प्रकार के रोग होते हैं, दमा, कैंसर, फेफड़ा, ऐसे कई। और गरीब महिला बेचारी उपचार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते। कई महिला की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। और इसलिए मोदी साहब ने महिलाओं के नाम में गैस कनेक्शन निकाला, उज्ज्वला गैस के तहत और योजना के तहत, और उनको मुफ्त में दिया है आज तक के, और देना चालू है।
यही नहीं तो किसान सम्मान योजना, अपने देश में किसान भाई बड़े प्रमाण पे हैं, बड़े प्रमाण पे किसान है। उनके खातों में हर साल 6,000 रुपए देना चालू है, 3 किस्त में 2-2 हजार कई लोगों को मिला है। कई किसानों को पैसे मिले, जिसको मिले नहीं होंगे उसके प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मोदी जी ने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया। ऑनलाइन सिस्टम क्यों चालू किया? आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सरकार में राजीव गांधी जब पंतप्रधान थे, उन्हें लाल किले में से भाषण देने के बाद उन्होंने बोला था, भाषण देते वक्त उन्होंने बोला था कि जब केंद्र सरकार से हम 1 पैसा अगर दिया, मंजूर किया, तो उसमें से केवल 15 पैसे लोगों तक जाता है, पहुंचता है। उसमें से 85 पैसे बीच में गड़बड़ हो जाता, भ्रष्टाचार होता। ये हमारी पार्टी नहीं करी, मैं नहीं करा हो, ये कांग्रेस के पंतप्रधान जी ने कहा था। बड़ा बोफर्स होता है, भ्रष्टाचार हो जाता। और इसलिए मोदी साहब ने कहा, पंतप्रधान होने के बाद न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, और इसलिए ऑनलाइन सिस्टम चालू किया। हर योजना का पैसा उनके खाते में। अगर शौचालय अगर मंजूर किया, उसका पैसा उनके खातों में। कुआं मंजूर किया, उसका पैसा पूरा उसके खातों में। संजय गांधी निराधार की योजना मंजूर की, उसका पैसा उसके खातों में। हर योजना का पैसा उनके खातों में। किसी को अभी मौका नहीं दिया, ये मोदी जी ने किया। और इसलिए कभी हो सकता है कि कई किसानों के खातों में नहीं किया होगा, क्योंकि ऑनलाइन में गलती किया होंगे या नाम पे गलत होगा। सपोज एक आधा नाम गलत हो गया, कभी एक आधा उसका अकाउंट का नंबर गलत हो गया, इसलिए कई लोगों को अभी तक मिला नहीं। लेकिन तहसीलदार के तरफ अगर गए और उसको बोला कि मुझे अभी तक मिला नहीं और ये क्या है, दुरुस्ती करो, तो अगर दुरुस्ती किया आपने, तो मेरे को लगता सभी किसानों को ये मिलेगा और उसके खाते में पैसे जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने, अपने मोदी जी ने और एक अच्छा एक निर्णय लिया, जो 60 साल के ऊपर जिसकी उम्र हो गई, फिर कोई हो, कोई जाति का हो, व्यापारी, छोटा सा व्यापारी भी अगर रहेगा तो चलता। 60 साल यदि उम्र हो गई तो उसके लिए पंतप्रधान मानधन पेंशन योजना चालू किया। अगर आपको पेंशन एकादा निकालना है, किसी टीकाकरण चालू था, लेकिन वहां पे वो बोर्ड टीकाकरण के इसमें केवल वहां के सीएम का मेरे को फोटो दिखा। वो डॉक्टर को बुलाया, भाई इधर आओ, ये योजना किसकी है? सेंटर की, पर किसने चलाई? मोदी जी ने। फिर मोदी जी का फोटो दिख रहा है कि इसमें? नहीं। बोले कल के कल फोटो लगना चाहिए। बोला ख्याल में रखना, नहीं तो मैं भी संशोध हूं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो बोले साहब ठीक है, मैं अभी ये बदल देता और फोटो मोदी जी का लगाता। ऐसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूं सभी कार्यकर्ताओं को कि ये सब हो रहा है। विपक्ष लोग इसका फायदा ले रहे, अपन फायदा नहीं ले रहे। विपक्ष का जहां सरकार है वहां वो फायदा ले रहे। शायद हो सकता है तेलंगाना में स्थिति होंगी, तो ये ढूंढो आप। अगर ऐसा अगर होता है तो मोदी जी का फोटो लगना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी योजना है। कई लोगों को टीकाकरण मुफ्त में किया है, वैक्सीनेशन, और खास तौर पे आदिवासी लोगों में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उनको ये विपक्ष लोग भड़का रहे कि ये मोदी जी की लस है, तुम ले मत, इससे गड़बड़ हो जाएंगे, मर जाएंगे। किसान मोर्चा, किसानों में काम करने के लिए किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज में काम करने के लिए ओबीसी मोर्चा, और अपना जो अपनी विंग है एसटी मोर्चा की, ये भी बहुत बड़ी महत्व की विंग है। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरे विश्व में अपना काम है एसटी मोर्चा का भी। और इसलिए तुम कुछ कमजोर नहीं है, कम नहीं है, कम समझने की जरूरत नहीं। आप सबको बिल्कुल बिंदास काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम हाथ में लिया वो करना चाहिए, समझे क्या? नहीं तो हम बताएंगे और तुम सुनेंगे, उधर छोड़ देंगे। ऐसा करने का नहीं, और उद्देश्य से काम करो, ये मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूं। यहाँ पे मैं बात करता हूं
कि आप सभी को, जितने भी 13 ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र में 47 जाति है, यहाँ पे आपने 13 जाति बताया, तो 13 है और 2 पार्लियामेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है करीब करीब रिजर्वेशन यानी लोक संख्या के मुताबिक करीब करीब 15 रिजर्वेशन सीट होना चाहिए और 4 सीट है एमपी के होना चाहिए, केवल 2 है। तो इसके बारे में अपन डिमांड करेंगे, प्रदेश से इसमें लगे तो ये ठहराव ले लो, आज की इसमें लिया करके मेरे तरफ दो, अपन इसको पुशअप करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो 6% जो रिजर्वेशन को मिलता है, एक्चुअली उनका कहना है एक्स मिनिस्टर जी का, केवल 3% मिलता है। 6% जो रिजर्वेशन केवल 3% मिलता है, 3% नहीं मिलता। तो ये पूरे के पूरे रिजर्वेशन मिलने के लिए अपन प्रयास करेंगे। वो ये सरकार के बारे में भी उन्होंने बोला कि 15 लाख करोड़ उनका बजट है, 10 और 15